गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ऑनलाइन कक्षाओं में जो स्टडी कर रहे हैं उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप अपने भविष्य को है वो ऐसे समय में संवारते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण, पार्ट 14 चल रहा है और आज का हमारा प्रकरण है पत्र लेखन भाग 4। विद्यार्थियों, मैंने भाग 4 इसलिए बनाया है कि इससे पूर्व भी अपना पत्र लेखन का कार्य हो चुका है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पत्र आपको लिखने हैं वो सिखाए हैं। कार्यालय पत्र लिखना सिखाया है, प्रार्थना पत्र है, शिकायती पत्र है। तो इस हिसाब से मैंने भाग 1, 2, 3 इस प्रकार से बनाए हैं ताकि आप अलग अलग समझ सकें। तो पत्र लेखन के अंतर्गत आज जो आप भाग 4 पढ़ेंगे, इसमें व्यावसायिक पत्र पढ़ेंगे विद्यार्थियों। क्या पढ़ेंगे? व्यावसायिक पत्र। यह आपको ध्यान में होना चाहिए कि आज जो आप पढ़ेंगे वो व्यावसायिक पत्र पढ़ेंगे। कहने का मतलब है व्यवसाय से संबंधित, है ना। व्यापार करने वाले हैं जो, चाहे किसी भी प्रकार की छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो या उससे बड़ी दुकान व्यवसाय हो, तो जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं ना विद्यार्थियों, सुनना, व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो भी पत्र व्यवहार करते हैं। तो वो लोग किस प्रकार का पत्र व्यवहार करते हैं? तो व्यवसायिक लोग हैं वो माल मंगवाने का, माल भिजवाने का, माल में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई तो उससे संबंधित। तो इन बातों के लिए वो भी एक फर्म दूसरी फर्म के लिए पत्र डालती है कि आपके द्वारा जो माल भेजा गया है वह माल हमारे तक पहुंच गया है और हमने प्राप्त कर लिया है। या हम किसी माल का ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए कि भाई हमारा संस्थान व्यवसाय इस प्रकार का है, इस नाम से है, इस जगह पर है और हमारे ऑर्डर के अनुसार आप इस प्रकार का माल है वो हमारे लिए इतने समय में भेजे, जिसका जो भी खर्चा है, शुल्क है, मूल्य है, वो हमने बैंक ड्राफ्ट के द्वारा है या चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए विद्यार्थियों कि व्यावसायिक पत्र है वो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल मंगवाने के लिए, भिजवाने के संदर्भ में, माल में कोई कमी रह जाए उस संदर्भ में माल की पूर्ति हो गई है तो इस आशय से संबंधित है वो पत्र लिखते हैं। तो हम व्यावसायिक पत्रों को है वो प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि व्यावसायिक पत्र हैं वो किस प्रकार से लिखे जाने चाहिए। तो अपना प्रश्न है, आप लिखें, स्वयं को रिंगस निवासी, प्रश्न है अपना, स्वयं को रिंगस निवासी, रिंगस निवासी, स्वयं को रिंगस निवासी दवा विक्रेता पंकज मानते हुए, दवा विक्रेता पंकज मानते हुए लिखना आप, हीना फार्मा कंपनी मानते हुए, हीना फार्मा कंपनी, हीना फार्मा कंपनी नई दिल्ली को पत्र लिखकर, फार्मा कंपनी नई दिल्ली को पत्र लिखकर दवा मंगवाइए
ये आपका प्रश्न है विद्यार्थियों। ये प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में है वो अथवा के रूप में आता है, या इसका अथवा है वो मैंने अन्य पत्र लिखवाए हैं ना, उनमें से बनता है। 4 नंबर का प्रश्न आता है विद्यार्थियों। बोर्ड परीक्षा में है वो 4 नंबर, कम नहीं होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। तो आप व्यावसायिक पत्र सीख जाएंगे। प्रश्न को एक बार मैं पुनः समझा रहा हूं कि स्वयं को रिंगस निवासी दवा विक्रेता पंकज, स्वयं को क्या मानना है? रिंगस निवासी दवा विक्रेता, जो मेडिकल वाले होते हैं ना, तो उस प्रकार से आप क्या है, दवाई बेचने का काम करते हैं, आपका नाम पंकज है। हीना फार्मा कंपनी, विद्यार्थियों ये हीना फार्मा कंपनी जो दवा देने वाली है ना, दवा बेचने का काम करने वाली है, होलसेल जिसके पास दवाइयाँ हैं वो वितरण करने का, विक्रय करने का काम करती है। तो फार्मा मतलब जो दवाई बनाने वाली कंपनी होती है ना, उनको फार्मा बोलते हैं, फार्मा फार्मेसी ऐसा बोलते हैं। तो ये नई दिल्ली की कंपनी है हीना फार्मा कंपनी। इसको अपन पत्र लिखेंगे दवा मंगवाने के लिए कि हमारे मेडिकल में है ना इस प्रकार की दवाइयाँ आप भेजें। तो विद्यार्थियों इस पत्र को कैसे लिखेंगे? तो आप हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे जनपथ मार्ग रिंगस, इधर वाली साइड में लिखेंगे जनपथ मार्ग रिंगस, दिनांक, ये दोनों लाइनें हैं, अब बराबर में लिखेंगे, बहुत सुंदर लगेंगी। ठीक है, ये हमने तारीख लगा दी है। अब इसके सामने वाली लाइन है उनको खाली छोड़ करके आप लिखेंगे क्या? सेवा में, या सेवा में लगाए तो लगाए, नहीं छोड़ सकते हैं इसको। श्रीमान व्यवस्थापक महोदय हीना फार्मा कंपनी नई दिल्ली। ठीक है, हम तो लिखने वाले कहाँ, अपने स्थान का नाम लिख दिया, दिनांक लगा दी, इसके सामने वाली लाइनें छोड़ दी खाली, और दोनों लाइनों के नीचे वाली जो लाइन है वहां से हमने लिखना शुरू किया। तो श्रीमान व्यवस्थापक महोदय हीना फार्मा कंपनी नई दिल्ली, यह हमने एड्रेस लिख दिया जहां से हम दवा मंगवाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप यहां लिखेंगे क्या? महोदय, यहां क्या लिखेंगे? महोदय। ठीक है, महोदय वाली लाइन महोदय लिख करके छोड़ देंगे, फिर यहां से लिखना आप शुरू करेंगे। ठीक है ना, यहां से लिखना शुरू करें, लिखें आप हमें, है ना। अब मैं यहाँ की बातें दिख रहा है श्याम पाठ पर, हमें यहाँ की बातें मैं बोल करके लिखवा रहा हूं, आप लिखेंगे, लिखो हमें आपकी कंपनी द्वारा, हमें आपकी कंपनी द्वारा उत्पादित कुछ दवाइयों की शीघ्र आवश्यकता है। दवाइयों की आवश्यकता है, दवाइयों की सूची आदि विवरण अलग से
अलग से तैयार कर पत्र के साथ भेजी गई है। कृपया सभी दवाइयाँ उचित कमीशन काट कर एसबीआई बैंक की बिल्टी बनाकर भेजने की कृपा करें। पैराग्राफ को चेंज करो। साथ ही अपनी कंपनी का सूची पत्र भी भेजें। अपनी कंपनी का सूची पत्र भी भेजे और दवाइयों का विवरण व संख्या हमने लिख दी है। इसके बाद में इधर लिखेंगे आप बवदीय। इधर आप क्या लिखेंगे? बवदीय। कौन है दवा मंगाने वाला? पंकज। कहाँ का है? पंकज है वो जनपथ मार्ग रिंगस का है। ये लो विद्यार्थियों, ये व्यावसायिक पत्र का प्रारूप अपने सामने तैयार हो गया है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। सीधी सी बात थी कि ये दवा विक्रेता है, इसके मेडिकल स्टोर है और इस कंपनी से ये दवा मंगवाना चाहता है। तो केवल इतना सा करना था आपको कि जहाँ जो मेडिकल स्टोर है वहाँ का एड्रेस यहाँ लिख दिया, जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका एड्रेस पता यहाँ लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या करना है वो बातें 2 लाइन में लिख दी और अपना व्यावसायिक पत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट नया प्रश्न व्यावसायिक पत्र से संबंधित, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और समझ में भी आ जाए। 1-2 अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक पत्र हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगला प्रश्न आप लिखेंगे, स्वयं को बजरंग डिप्पू। प्रश्न है अपना, स्वयं को बजरंग डिपो श्री माधोपुर का पुस्तक विक्रेता मानकर भारत बुक डिपो त्रिपोलिया बाजार जयपुर को पुस्तकों की नवीनतम
पुस्तकों की नवीनतम सूची भेजने हेतु नवीनतम सूची भेजने हेतु एक पत्र लिखिए। बहुत ही सीधा सा प्रश्न है विद्यार्थियों, केवल समझना है आपको। तो एक बार प्रश्न को समझ लेंगे अपन। व्यावसायिक पत्र ये है, स्वयं को बजरंग डिपो श्री माधोपुर का पुस्तक विक्रेता, श्री माधोपुर का बजरंग डिपो है, वो पुस्तकों को बेचने का काम करता है, अर्थात उसके पुस्तक विक्रय की दुकान है। भारत बुक डिपो त्रिपोलिया बाजार जयपुर को, और एक त्रिपोलिया बाजार जयपुर में पुस्तक विक्रेता है जो इससे बड़ा दुकानदार है, व्यवसाय करने वाला है। उससे क्या मांगना है? नवीनतम सूची भेजने हेतु, है ना। पुस्तकों की नवीनतम सूची का मतलब यह है कि कौन कौन सी पुस्तकें बदल चुकी है और कौन कौन सी पुस्तकों के मूल्य में इस वर्ष वृद्धि की गई है। तो वो एक सूची भेज दे, भाई अमुक पुस्तक है वो इतने मूल्य की हो चुकी है, आप इस प्रकार से पुस्तकों का विक्रय करें। ये काम करना है इस प्रश्न में। तो अब आप व्यावसायिक पत्र लिखेंगे। अब व्यावसायिक पत्र कैसे लिखेंगे? वही पूर्व वाले प्रश्न की तरह ही अपन यहाँ पर तो जो पत्र लिखने वाला है उसका एड्रेस पता लिखेंगे। तो पत्र को लिखने वाला कौन है? बजरंग डिपो श्री माधोपुर। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? श्री माधोपुर। अगर कोई नगर का नाम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो अपन ऐसा का ऐसा लिख देंगे श्री माधोपुर। तो लिख दो विद्यार्थियों श्री माधोपुर। फिर इसके नीचे लिखेंगे दिनांक, जो भी तारीख है वो लगा देंगे। मान लो जैसे 22/9/2020। ठीक है विद्यार्थियों, अपन करंट की तारीखें लगाएंगे, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि परीक्षा का समय हो उस समय भी, है ना, अपने जो वर्तमान समय में जो तारीखें चल रही है ना, वही तारीखें लगाएं। ऐसा नहीं कि दिनांक 20/9/2008/7, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। जिस समय के इर्द गिर्द मतलब आसपास की ही तारीखें होनी चाहिए। ठीक है। अब इस एड्रेस के सामने वाली दोनों लाइनें खाली छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर? श्रीमान, चाहे व्यवस्थापक महोदय लगा दो चाहे प्रबंधक महोदय लगा दो, इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब की बार प्रबंधक महोदय लगा देते हैं, श्रीमान प्रबंधक महोदय। कहाँ का है प्रबंधक महोदय? त्रिपोलिया बाजार जयपुर। कहाँ का है? त्रिपोलिया बाजार जयपुर। ये वहाँ एड्रेस हमने भर दिया है। अगर आप विषय लिखना चाहें तो लिख दो, नहीं लिखना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। पुस्तकों की नवीन सूची मंगवाने हेतु, ठीक है। महोदय, महोदय, महोदय वाली लाइन जैसे छोड़ते आए हैं ना प्रार्थना पत्र में, वैसे ही छोड़ते रहेंगे और यहां से आप लिखना शुरू करेंगे इस संबंध में। तो लिखे आप, आपकी फर्म द्वारा, आपकी फर्म द्वारा मई 2020 के बाद
आपकी फर्म द्वारा मई 2020 के बाद जो नवीनतम पुस्तकें प्रकाशित हुई है, हमें उनकी सूची पत्र की जरूरत है ताकि नई पुस्तकों को क्रय करने का आदेश दिया जा सके। पैराग्राफ चेंज करेंगे। अतएव मई 2020 के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों का नवीनतम सूची पत्र भेजने की कृपा करें। फिर लिखेंगे आप, इधर देखो, बहुदिए में कौन आएगा? बहुदिए, बजरंग डिपो, श्री माधोपुर। ठीक है, यह आपका दूसरा व्यावसायिक पत्र है, वो तैयार हो गया है। उतार लो। इसके बाद में हम व्यावसायिक पत्र जो अथवा के रूप में आता है 4 अंक का, इसका तीसरा प्रारूप एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। तो अगला प्रश्न लिखो आप। कान्हा वस्त्र भंडार, प्रश्न है कान्हा वस्त्र भंडार सुरानी बाजार श्री माधोपुर, श्री माधोपुर की ओर से कामिनी सिल्क साड़ी मिल्स भीलवाड़ा को साड़ियाँ मंगवाने हेतु एक पत्र लिखिए। यह प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे विद्यार्थियों, उसके बाद में अपन इसको लिखवाएंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। परीक्षा में भी विद्यार्थियों, परीक्षा में गलती तब होती है जब प्रश्न को हम अच्छे तरह से समझ नहीं पाते हैं और परीक्षा में समय है वो तेज गति से चलता हुआ महसूस होता है। उस समय हम प्रश्न को पढ़ने में समय बहुत कम लगाते हैं और
प्रश्न को पढ़ने में समझने में कम समय लगाते हैं, इस कारण प्रश्न गलत भी हो जाता है, उसका सटीक उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। तो परीक्षा के अंतर्गत हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से जितना समय दे करके समझेंगे उतना सरल ही उस प्रश्न का हल निकलेगा। अब आप ध्यान देंगे, ये भी व्यावसायिक पत्र है, कान्हा वस्त्र भंडार सुरानी बाजार श्री माधोपुर, कि इस नाम का कान्हा नाम का वस्त्र भंडार है सुरानी बाजार श्री माधोपुर में है, तो उसकी ओर से श्री माधोपुर वाले की तरफ से कामिनी सिल्क साड़ी मिल्स भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा है, उसमें कामिनी सिल्क साड़ी मिल्स, है ना, मिल है जहां पर साड़ियां बनती है, वहां से आपको क्या मंगानी है, साड़ियां मंगवाने हेतु एक पत्र लिखिए। वहां से आपको साड़ियां मंगवानी है, क्योंकि आप भी कपड़े के व्यापारी हैं, साड़ी विक्रेता हैं, तो बहुत सारा माल आपको मंगवाना है। और आप अगर वहां स्वयं जाएंगे तो बहुत तो समय लगेगा, आपका किराया भाड़ा, है ना, व्यर्थ में जाएगा। अगर आप एक पत्र लिख देंगे तो पत्र के माध्यम से अगला है वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपके पास माल अति शीघ्र भेज देगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे आप। हाँ, लिखिए, कौन है लिखने वाला, यहाँ का कान्हा वस्त्र भंडार सुरानी बाजार श्री माधोपुर है। तो विद्यार्थियों यहाँ आप क्या लिखेंगे, श्री माधोपुर, दिनांक 23/9/2020 लिख ले आप। ठीक है, इसके बाद में वही सामने वाली लाइन छोड़ते हुए यहाँ क्या लिखेंगे, श्रीमान। तो श्रीमान कामिनी सिल्क साड़ी मिल्स है, उसमें कोई प्रबंधक, व्यवस्थापक, मैनेजर, कोई ना कोई तो बड़ा, है ना, बड़े पद के ऊपर होगा ही, तो हम लिखेंगे श्रीमान प्रबंधक महोदय। प्रबंधक महोदय कहाँ का है, कामिनी सिल्क साड़ी कहाँ का है, कामिनी सिल्क साड़ी मिल्स भीलवाड़ा, मिल्स भीलवाड़ा। आप ऐसा विद्यार्थियों लिख लें। ठीक है, इसके बाद में विषय लगाना चाहें तो लगा लें, विषय साड़ियां मंगवाने हेतु लिखे। साड़ियां मंगवाने हेतु। ठीक है, अब आप लिखेंगे महोदय, महोदय, और यहां से लिखना शुरू करेंगे। विद्यार्थियों में बोल के लिखवा रहा हूं, लिखो आप। हाँ लिखो, आपका बेजा नमूना, आपका बेजा नमूना एल्बम, है ना, नमूना एल्बम। यहां मैं रुक करके एक बात बताना चाहूं, नमूना एल्बम से मतलब यह है कि ये कामिनी सिल्क साड़ी मिल्स भीलवाड़ा है, उसने इस व्यवसायी को कान्हा वस्त्र भंडार सुरानी बाजार श्री माधोपुर को एक नमूना एल्बम भेजा था, है ना, जिसमें साड़ियों की जो तस्वीर है, फोटो है ना, वो भेजी थी। भाई अमुक साड़ी इस प्रकार की, ये साड़ी इस प्रकार की, तो उसके 10, 20, 50 जितने नमूने थे वो भेजे थे, और वो नमूने हैं वो इसने प्राप्त कर लिए। तो इन नमूनों के आधार पर
है नमूना एल्बम के आधार पर और साड़ियों का ऑर्डर देना चाहता है ये, तो लिखो अब। हाँ, नमूना एल्बम एवं सूची पत्र प्राप्त हुआ, एवं सूची पत्र प्राप्त हुआ। आपने लिखा है कि, आपने लिखा है कि अधिक माल मंगवाने पर, अधिक माल मंगवाने पर 5% की 5% की छूट देंगे। छूट देंगे, किंतु इतनी छूट, किंतु इतनी छूट कम ही है, कम ही है, इसलिए अतिरिक्त बोनस देने का, इसलिए अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय कर, निर्णय कर खुदरा विक्रेताओं को, खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। कमीशन बढ़ाने पर, कमीशन बढ़ाने पर आपको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। पैराग्राफ चेंज करें। आप निम्न प्रकार की, आप निम्न प्रकार की साड़ियाँ, आप निम्न प्रकार की साड़ियाँ एक सप्ताह में, एक सप्ताह में भिजवाने की कृपा करें। भिजवाने की कृपा करें। निम्न प्रकार की साड़ियाँ, अब देखो कौन कौन सी प्रकार की साड़ियाँ हैं, क्योंकि नमूना पत्र उसने प्राप्त कर लिया था, नमूने के आधार पर मंगवा रहा है। तो नंबर 1 लिखो आप, शिफॉन प्रिंटेड, शिफॉन प्रिंटेड, शिफॉन प्रिंटेड मिक्स्ड, मिक्स्ड सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी। नंबर 2 कौन सी प्रकार की वैरायटी है? चाइना सिल्क, चाइना सिल्क बिग बॉर्डर, बिग बॉर्डर मतलब बड़े बॉर्डर वाली साड़ी। नंबर 3 लिखिए, प्लेन शिफॉन, प्लेन सादा, प्लेन शिफॉन, शिफॉन रंगीन। और वैरायटी है तो और भी क्रम संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहां लिखो बहुदिये, बहुदिये। अब बहुदिये में कौन है? बहुदिये में है कान्हा वस्त्र भंडार, कान्हा वस्त्र भंडार, सुरानी बाजार, सुरानी बाजार, श्री माधोपुर। ये आपका व्यावसायिक पत्र है वो बिल्कुल और बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है।
अब आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे, जो मैंने ये पत्र व्यवसाय लिखवाए हैं उसमें माल मंगवाने से संबंधित वगैरह लिखवाए हैं। अगर मान लो किसी माल में कोई कमी हो जाए या देरी से पहुंच है ना अपने पास आ रहा हो, तो उसका भी ऐसे ही लिखेंगे पत्र। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर माल में किसी प्रकार की कमी आ गई है तो भी ऐसा ही लिखेंगे। केवल चेंज इतना ही करना है कि आपके द्वारा भेजे गए माल में कमी पाई गई, क्या कमी पाई गई वो आप लिख देंगे। जैसे साड़ियों में कोई कमी पाई गई तो आप लिख देंगे कि 50 साड़ियाँ हैं वो कटी फटी निकली, कुछ साड़ियाँ हैं वो हमारा ऑर्डर के अनुरूप नहीं निकली, तो कोई भी कमी निकाल देंगे। ऐसे ही मान लो कि कोई पुस्तकें मंगवा रहे हैं आप पुस्तक विक्रेता से, तो आप कोई कमी निकालनी है कि आपके द्वारा भेजी गई पुस्तकों में पाणिनि की या इंदिरा शोक की व्याकरण की प्रतियां नहीं पहुंच पाई है, अमुक पुस्तकों कटी फटी पहुंच पाई हैं, तो जो भी कुछ कोई कमी वगैरह लगे ना वो भी इसी प्रकार से आप लिखेंगे। प्रश्न में दी हुई होगी कमी वगैरह जो कुछ भी होगी। तो इस प्रकार से ये व्यावसायिक पत्र आपका कंप्लीट होता है। तो आप कमी से संबंधित एक व्यावसायिक पत्र और लिखवाऊँ आपको, या माल भेजने में किसी ने क्या की देरी कर दी हो, ऐसा और देख लो एक। फिर अपना कंप्लीट व्यावसायिक पत्र लेखन का चैप्टर समाप्त होता जा रहा है। तो एक प्रश्न और लिख लिया। प्रश्न है, विक्रेता द्वारा विलंब से माल भेजने के संबंध में विक्रेता द्वारा विलंब से माल भेजने के संबंध में एक पत्र लिखिए। भेजने के संबंध में एक पत्र लिखिए। ठीक है विद्यार्थियों? हाँ, प्रश्न को समझेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे परीक्षा में भी। देखो एक ही लाइन का प्रश्न मैंने लिख दिया है, न किसी का एड्रेस दिया मैंने, न किसी का पता दिया, और न और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात लिखी। ये व्यावसायिक पत्र है और आपको ही तैयार करना है। इसमें एड्रेस पते हैं वो आपको ही बनाने हैं। तो सबसे पहले तो अपन समझेंगे क्या, विक्रेता द्वारा विलंब से माल भेजने के संबंध में। कोई माल बेचने वाला था और माल बेचने वाले ने अपने पास जो सामान भेजा है वो कैसे विलंब से भेजा, खूब समय लगा दिया उसने, जबकि हमने ऑर्डर दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका भेजा हुआ माल हमारे तक पहुंच जाना चाहिए, और उसको हो गए 3 सप्ताह, 21 दिन हो गए और माल अभी तक भी नहीं मिला अपने को। तो अपने को थोड़ा गुस्सा क्रोध आया और हमने उठा करके एक पत्र लिख दिया कि अगर आप इस प्रकार से माल भेजेंगे तो आज के बाद में हम आने वाले समय में आपसे माल नहीं खरीदेंगे। तो अब आप एड्रेस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मान लो आप यहाँ पर मन इच्छा से अब आपको एड्रेस बनाना है, कहीं का भी बना लो। चलो अपन बना ले, चूरू का बना लेते हैं। तो चूरू लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो चूरू का, भीलवाड़ा का, अजमेर का, बीकानेर का, टोंक का, अलवर का, कहीं का भी बना लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिनांक लिख देते हैं। चलो ये लिख दी 24/9/2020 लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब विद्यार्थियों ये देखना है
कि आप पत्र किसको भेजेंगे, उसका एड्रेस पता भी यहाँ नहीं दिया हुआ है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि 99% बोर्ड परीक्षा में ये बातें लिखी हुई आती हैं, लेकिन न आए तो आप क्या करें। ठीक है, तो न आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी जिले का किसी भी स्थान का नाम तारीख आप लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे क्या, श्रीमान, वही बातें, व्यवस्थापक महोदय या प्रबंधक महोदय, श्रीमान प्रबंधक महोदय। ठीक है विद्यार्थियों, लिख दिया हमने प्रबंधक महोदय। अब कहाँ का लगाएं, कहीं का भी लगा दो आप, तो लगा देते हैं सूरजपोल बाजार, सूरजपोल बाजार उदयपुर। ठीक है, उदयपुर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपन क्या लगाएं, विषय लगाना चाहें तो लगा दो, न लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो लगा देते हैं विषय। तो विलंब से माल भेजने के संबंध में, विलंब से माल भेजने के संबंध में। ठीक है, यहाँ लिखो महोदय, महोदय वो की वो लाइनें चलती रहेंगी, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ देखना श्याम पट की तरफ, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो आप। आपके 5 सितंबर 2020 को, आपके 5 सितंबर 2020 को भेजे गए आदेश के लिए धन्यवाद। समझना इस लाइन को, क्योंकि ये था कि सूरजपोल बाजार वाला उसने आदेश भेजा था कि हमारी फर्म से आप माल खरीद लो, तो हम चूरू वाले लिख रहे हैं, तो भाई उसने आदेश भेजा था, तो अब थोड़ा सा उसको सम्मान भी तो देना पड़ेगा। तो भाई आपने आदेश भेजा, उसका तो आपका हार्दिक स्वागत है। लिखो आगे, हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि आदेशों की अधिकता और उत्पादन की न्यूनता से हम 22/9/2020 से पूर्व आपके आदेश का माल नहीं भेज सकेंगे। पैराग्राफ चेंज। हमें पूर्ण आशा है कि शीघ्र ही हमारे पास नए माल की आपूर्ति हो जाएगी। कृपया
यह लिखने का कष्ट करें कृपया, यह लिखने का कष्ट करें कि क्या आप इस अवधि तक माल की प्रतीक्षा कर सकेंगे। फिर लिखो बहुदिए, बहुदिए। अब कोई नाम है तो नाम लिख देंगे इसके विक्रेता का, ठीक है, लिख दो महिपाल राणावत चूरू। यह आपका व्यावसायिक पत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 4 अंक का आपका चैप्टर जो चल रहा था पत्र लेखन का, वो व्यावसायिक पत्र के साथ में ही कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक्स यू। और अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं।